तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 25 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था फ्यूचर एंचोल यानी कि पिंक मैन फाइनली उसके सामने शैंगमिन आ चुका होता है और ऐसी सिचुएशन में आया होता है जब एंचोल के पास मौका होता है शैंगमिन का मार के कुत्ता बनाने का। इसलिए एंचोल के अंदर का हब्सी दरिंदा जाग चुका होता है शैंगमिन को मारने के लिए, बट शैंगमिन ने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। और ये बात साबित करने के लिए हमें दिखाया जाता है एक पुराना सीन जहाँ पे शैंगमिन ने एक बंदे को बॉक्सिंग के एक मैच में जमीन में मार के गिरा रखा होता है और हमें बताया जाता है कि शैंगमिन एक बहुत ही ज्यादा कमाल का बॉक्सर है और मिडिल स्कूल के एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में शैंगमिन 3rd पोजीशन में आया था और 3rd पोजीशन काफी ज्यादा अच्छी होती है। शैंगमिन की 1st और 2nd पोजीशन वाले बंदे से फाइट नहीं हुई होती, लेकिन शैंगमिन को पूरा यकीन होता है कि अगर उसकी उन दोनों से भी फाइट हो जाती तो शैंगमिन टूर्नामेंट में फर्स्ट आता। इसलिए कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि शैंगमिन एक खतरनाक बॉक्सर है, लेकिन यहाँ पे शैंगमिन अपनी औकात से थोड़ा सा बाहर जा रहा है क्योंकि उसको इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है कि 1st और 2nd पोजीशन में कौन बंदे थे और मानवा में भी ये बात नहीं बताई गई है, लेकिन मुझे पता है। दरअसल 1st पोजीशन में उस टूर्नामेंट में आया था जोहान शियोंग और 2nd पोजीशन में आया था जैक ली और 3rd पोजीशन में आने के बावजूद भी शैंगमिन का काफी ज्यादा नाम हो जाता है। शैंगमिन का कोच उसे जीनियस कह के बुलाता है। शैंगमिन को अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा कभी बंदा मिला ही नहीं होता जो उसकी टक्कर का हो, इसलिए शैंगमिन का बॉक्सिंग से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए वो बॉक्सिंग छोड़ देता है। और अपने स्कूल में भी शैंगमिन कभी भी किसी से फाइट में नहीं हारा होता है और क्योंकि शैंगमिन कभी भी हारा नहीं होता है इसलिए उसके अंदर इतना घमंड होता है कि उसे लोगों को परेशान करना ये बहुत ही इमेच्योर टाइप का लगता है, क्योंकि शैंगमिन के लिए छोटे छोटे कीड़ों को मारना भी उसकी तौहीन है। और जब शैंगमिन उस स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ पे पास्ट एंचोल पढ़ता था और पास्ट एंचोल पहले दिन ही शैंगमिन से फाइट करने की सोच रहा था, तो उस वक्त शैंगमिन ने एंचोल से दोस्ती कर ली थी। और शैंगमिन ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि बाकी के सारे बंदे शैंगमिन से डर रहे थे, लेकिन सिर्फ एंचोल ही एक ऐसा बंदा था जो शैंगमिन से डर नहीं रहा था। साथ ही साथ में शैंगमिन जिस तरीके से बाकी लोगों को कीड़ा समझता है, एंचोल भी बाकी सबको कीड़ा समझता है, लेकिन जो कोई भी कीड़ा अपनी लिमिट से पार चला जाता है शैंगमिन उसे कभी भी नहीं छोड़ता। जैसे कि दरवाजा बंद ना करने के लिए उसने जिनशू को काफी ज्यादा मारा होता है। शैंगमिन का ये रूल होता है कि पहले वो कीड़ों को परेशान नहीं करेगा, लेकिन कोई कीड़ा फालतू बोलेगा तो शैंगमिन उसे इतना मारेगा कि वो मरने वाला होगा। और प्रेजेंट मोमेंट में शैंगमिन पिंक मैन को भी एक कीड़ा समझ रहा होता है जो कि अपनी लिमिट से पार जा चुका होता है, इसलिए शैंगमिन घुमा के एक मुक्का मारता है पिंक मैन के मुंह पे। लेकिन ये देख के शैंगमिन थोड़ा सा हैरान होता है कि आखिर ये कीड़ा इतना अजीब सा क्यों है, मुक्का खाने के बावजूद भी हंस क्यों रहा है। हम देखते हैं मुक्का खाने के बावजूद भी एंचोल बोल रहा होता है, हाय हाय मजा आ गया और मार बेटे, मजा आ रहा है मुझे। अरे जिनशॉल जाने मन, ऐसे क्यों खड़ी हो वहाँ पे, जल्दी से पुलिस को कॉल करो, तुम्हें लोगों को इंसाफ दिलाना है ना। जिनशॉल कहती है, क्या हम लोग यहाँ पे न्याय के लिए लड़ेंगे? दरअसल एंचोल जिनशॉल को जानबूझ के यहाँ से भेजने की कोशिश कर रहा होता है ताकि जिनशॉल बीच में फाइट को रोकने की कोशिश ना करे, क्योंकि एंचोल जब अपने शिकार के साथ खेल रहा होता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसे बीच में परेशान करे। इसलिए जिनशॉल यहाँ से जाते हुए कहती है, ठीक है मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ, लेकिन तब तक फाइट मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें 100 डीमेरिट्स दे दूंगी। लेकिन शैंगमिन अभी पिंक मैन को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये क्या है, ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा है। ऐसा सिर्फ एक ही इंसान है जिसे आज तक मुझसे डर नहीं लगा है, वो सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसको मैंने कीड़ा नहीं माना है, और वो इंसान है एंचोल जैंग। तो फिर आखिर ये मुझसे क्यों नहीं डर रहा है। साथ ही साथ में शैंगमिन एंचोल की पुलिस वाली बात सुन के कहता है, क्या तू यहाँ पे पुलिस को बुलाना चाहता है? एंचोल कहता है, क्या हुआ, क्या तुझे पुलिस का नाम सुन के डर लग रहा है? लेकिन मुझे लगता है तो कुछ गलत सोच रहा है, चिंता मत कर, पुलिस के यहाँ पे आने से पहले तो मैं तुझको निपटा दूंगा बेटे। अभी मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि काफी समय से मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था कि मैं किसी का कुत्ता बना सकूं। लेकिन इसी के साथ शैंगमिन दोबारा से पिंक मैन के ऊपर मुक्के मारना स्टार्ट कर देता है और गरीब जोहान शियोंग लोगों को कहता है कि गिनो कि मैं इसके कितने मार रहा हूँ। लेकिन उन लोगों के गिनने से पहले ही पिंक मैन खुद गिनने लग जाता है और कहता है, बहुत बढ़िया, 2 मुक्के हो चुके हैं और मार और कोशिश कर। अरे वाह, तूने तो 3 मार दिए मेरे बेटे। ये सारे मुक्के खा के पिंक मैन को एक खरोंच तक नहीं आ रही होती है और वो तो बहुत खुश लग रहा होता है। इसीलिए शैंगमिन अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुक्के इसके लग रहे हैं, लेकिन ये एंड मोमेंट में मेरे मुक्कों से बच जाता है। क्या ये बॉक्सिंग ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है मेरे मुक्कों को दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करने के लिए? क्या इसको भी थोड़ी बहुत बॉक्सिंग आती है? शैंगमिन एंचोल को कहता है, वैसे तो एक कीड़ा है, लेकिन उसके हिसाब से तो काफी अच्छी फाइट कर लेता है। लेकिन एंचोल अभी अपनी पैंट उतार के नीचे
नीचे कर देता है और कहता है, क्या तू मुझे कीड़ा बोल रहा है? शैंगमिन हरामखोर, क्या तुझे ये बात पता है कि तू एक नंबर का ढक्कन इंसान है? वैसे तो शुल्गी भी एक ढक्कन है, लेकिन वो कम से कम तुझसे ज्यादा कूल है। मुझे तेरे में और शुल्गी में ज्यादा फर्क नहीं समझ आता, बस तू वो शुल्गी है जिसने वेट कम कर लिया है। और फ्यूचर एंचोल ने जिस तरीके से अपनी पैंट नीचे करी होती है, पास्ट एंचोल भी इसी तरीके से फाइट करता है। इसलिए शैंगमिन अपने मन में कहता है, काफी अजीब बात है, ये तो बिल्कुल उसी तरीके से अपनी पैंट नीचे कर रहा है जैसे फाइट के दौरान एंचोल करता है। पर इसी के साथ शैंगमिन बहुत ही स्पीड में एंचोल की तरफ आगे बढ़ता है, बॉक्सिंग ट्रिक का इस्तेमाल करते करते, और बहुत ही कैलकुलेट करके फ्यूचर एंचोल के ऊपर एक मुक्का मारता है और कहता है, कीड़े तेरा खेल खत्म होता है। लेकिन एंचोल ने इस हमले को डॉज कर लिया होता है और भागते हुए शैंगमिन की कमर पकड़ ली होती है, और साथ ही साथ में किसी तरीके की पोयम गुनगुना रहा होता है। शैंगमिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि पिंकमैन उसके हमले से बचा कैसे, और पिंकमैन ने उसे जमीन में कैसे लेटा दिया है। फ्यूचर एंचोल अभी शैंगमिन के ऊपर आ चुका होता है और उसका कॉलर पकड़ के कहता है, वेल ये करना तो काफी ज्यादा आसान था बे। देख अब ये मत बोलियो कि तुझे सिर्फ बॉक्सिंग आती है और तू सिर्फ इसी के जरिए मुझसे फाइट करने की सोच रहा था। लेकिन शैंगमिन का और ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, ये बहन का घोड़ा, इसको लगता है कि मुझे गिरा के ये मुझसे जीत चुका है। आज तक जितनों ने भी मुझे ऐसे पकड़ने की कोशिश करी है, मैंने उनका मार मार के कुत्ता बनाया है। इसे शैंगमिन पिंकमैन के भी मुंह पे एक मुक्का मारने वाला होता है, उसे गाली देते हुए। लेकिन क्योंकि पिंकमैन ने उसे दीवार में चिपका रखा होता है, इसलिए वो अपना हाथ पूरी तरीके से मुक्का मारने के लिए घुमा नहीं पाता, और इस वजह से वो हैरान होकर एक सेकंड के लिए रुक जाता है और पिंकमैन उसको कहता है, बेटे तुझे पता है एक ऑफिशियल फाइट और एक सड़क की फाइट में क्या अंतर होता है? अगर नहीं पता तो मैं तुझे बताता हूँ। अभी पिंकमैन भी शैंगमिन के ऊपर मुक्के बजाने वाला होता है, लेकिन शैंगमिन अपने मन में कहता है, मेरे पीछे दीवार है इसलिए मैं ठीक से मुक्का नहीं मार पा रहा हूँ, लेकिन मुझे शांत रहना होगा, ये भी मेरे काफी ज्यादा क्लोज है इसलिए ये भी मेरे ठीक से मुक्का नहीं मार पाएगा। लेकिन एंचोल एक नंबर का हरामखोर होता है, भले ही मुक्का मारने के लिए यहाँ पे इतनी खुली जगह नहीं होती, लेकिन एंचोल अपनी कोहनी ही दे मारता है शैंगमिन के मुंह पे, और लगातार उसके मुंह पे कोहनियां ही कोहनियां बजाया जा रहा होता है, जो देख के अगल बगल के छपरी भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और एंचोल ने मार मार के शैंगमिन का भूत बना दिया होता है, इसलिए शैंगमिन फाइनली फटी हुई हालत में कहता है, रुक जा, मैं हार मानता हूँ, प्लीज रुक जा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा एंचोल एक नंबर का हरामखोर है, इसलिए एंचोल अब भी नहीं रुकता और शैंगमिन के मुक्के बजाए जा रहा होता है और कहता है, शैंगमिन क्या तुझे ये बात नहीं पता है, जब मैं किसी को एक बार मारना स्टार्ट करता हूँ तो तब तक रुकता नहीं हूँ जब तक वो मार खा खा के बेहोश ना हो जाए। इसलिए एंचोल ने शैंगमिन को भी मार मार के यहाँ पे बेहोश कर दिया होता है। साथ ही साथ में अपने मन में कहता है, मैंने शैंगमिन को इसलिए नहीं मारा है क्योंकि मुझे फाइट करने का मन कर रहा था, मैंने यहाँ पे इसका कुत्ता इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको मार के मेरा मूड काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन शैंगमिन को मारने के बावजूद भी मुझे शांति नहीं मिली है, क्योंकि दूसरी वाली टाइमलाइन में शैंगमिन ने जो कुछ भी करा था वो सच है, वो हो चुका है, और वो जो कुछ भी हुआ था उसके लिए शैंगमिन इतना ज्यादा जिम्मेदार नहीं है। वो जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं एंचोल हरामजादे के अंदर अब इंसानियत आ रही होती है, क्योंकि फाइनली उसे इस बात का एहसास तो हो चुका होता है कि उसने गलती तो करी है। लेकिन जिस फेस्टिवल में ये लोग आए होते हैं वो फेस्टिवल अभी खत्म नहीं हुआ होता। शुल्गी और काइजर का तीसरा मैच स्टार्ट हो चुका होता है, जो कि होता है प्लास्टिक मॉडल बनाने वाला मैच, और इस बार भी काइजर के दोस्त उसकी यहाँ पे मदद कर रहे होते हैं प्लास्टिक का मॉडल बनाने में। हालांकि शुल्गी के दोस्त भी उसकी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन उसके सारे के सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि प्लास्टिक मॉडल नहीं बना सकते, उन्हें नहीं आता, इसलिए काफी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ये लोग काइजर से हार जाते हैं। और इस फेस्टिवल के गेम का रिजल्ट ये होता है कि एंचोल लोग हार चुके हैं, यानी कि शुल्गी काइजर से हार जाता है पूरी तरीके से। और क्योंकि फेस्टिवल खत्म हो चुका होता है इसलिए शुल्गी यहाँ से निकल लिया होता है, और एंचोल शुल्गी को देखते हुए अपने मन में बोलता है, तो आखिरकार मैं इस फेस्टिवल में शुल्गी को खुश नहीं कर पाया, और क्योंकि शुल्गी इस गेम को नहीं जीत पाया तो इसलिए जीनो की मुझे थर्ड इंसिडेंट की हिंट नहीं देगा। शिट यार, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मुझे हिंट नहीं मिलेगी, लेकिन यार उससे भी ज्यादा बुरा तो मुझे इसलिए लग रहा है कि भले ही मुझे हिंट ना मिलती लेकिन शुल्गी कम से कम खुश तो हो जाता। कम से कम मैं नहीं चाहता था कि इस वाली टाइमलाइन में भी शुल्गी इस फेस्टिवल में दुखी रहे। तो खैर शुल्गी इसके बाद अपने घर पहुंच जाता है और उसकी मदर उसको कहती है, अरे शुल्गी तुम आ चुके हो, तो बेटा वहाँ तुम्हें कैसा लगा फेस्टिवल में? शुल्गी एक स्माइल के साथ कहता है, मॉम मुझे वहाँ बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि मेरे सारे के सारे दोस्त वहाँ पे मेरे साथ थे। इसके बाद हम अगले दिन के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे कुछ लड़कियां अभी जिनशॉल के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि जिनशॉल पिछली रात को टीवी में आई थी। यानी कि जिनशॉल जब ओटाकू वाले फेस्टिवल में गई थी तो काफी सारे लोगों ने जिनशॉल को पसंद करा था और उसको एक कैरेक्टर समझ रहे थे, इसलिए वो टीवी में आई थी। और स्कूल की लड़कियां भी जिनशॉल का मजाक उड़ा रही होती है क्योंकि वो ओटाकू वाले फेस्टिवल में गई थी। ये लड़कियां आपस में बोल रही होती है,
लोग आजकल फेमस होने के लिए कॉस्प्ले करते हैं। सच में मैं नहीं चाहती कि हमें कभी कॉस्प्ले करना पड़े। ऐसी लड़कियों को देख के तो मुझे उल्टी आ जाती है। चलो अच्छा हुआ कि हम लोग वैसे नहीं हैं जो ऐसे कॉस्प्लेस करते हैं। हे जरा धीरे बोलो। डाबिन भी वहाँ पे गई थी और अभी वो यहीं से गुजर रही है। हाँ, डाबिन ने भी वहाँ पे कॉस्प्ले करा था लेकिन वो हार गई थी। क्या? मुझे यकीन नहीं होता। डाबिन के भी ऐसे शौक हैं। डाबिन पहले ही यहाँ पे गुस्से में लग रही होती है और उसको इन लड़कियों की बातें सुनाई दे गई होती हैं और वो कहती है, कुतियाओं अपना मुंह बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें फाड़ दूंगी। और ये लड़कियां डाबिन की धमकी सुन के यहाँ से भाग जाती हैं डर के। लेकिन इतने में ही सिम्पसन डाबिन के पास आता है और कहता है, हे डाबिन, चलो साथ में कॉफी पीने चलते हैं। लेकिन डाबिन सिम्पसन के मुंह पे एक रैपट मार के उसको साइड कर देती है और सिम्पसन बेचारा खुद से बोल रहा होता है, आजकल हर कोई मुझे मार के चला जाता है, मुझे स्कूल से नफरत हो रही है। दरअसल डाबिन इतने ज्यादा गुस्से में इसलिए होती है क्योंकि कॉस्प्ले वाले इवेंट में जिनशॉल को लोगों ने ज्यादा पसंद करा था और डाबिन को पसंद नहीं करा था। और डाबिन की नजर में जिनशॉल तो सिर्फ एक रखेल है, तो एक रखेल उससे बेटर कैसे हो सकती है। इसलिए इसके अगले सीन में डाबिन शीशे में देखते हुए खुद से बोल रही होती है, क्या लोगों ने उसे इसलिए पसंद करा था क्योंकि वो काफी ज्यादा अजीब है? वैसे जिनशॉल जैसी फालतू की हरकतें तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं खुद को 10 डीमेरिट्स देती हूँ क्योंकि मैं सबके रैप्टे बजाती रहती हूँ। और ये सब कुछ डाबिन बिल्कुल जिनशॉल की तरह कर रही होती है। लेकिन इतने में ही जिनशॉल भी यहाँ पे आ जाती है और डाबिन को ऐसा करते हुए देख लेती है, जिस वजह से डाबिन को काफी ज्यादा ऑकवर्ड महसूस हो रहा होता है। और जिनशॉल उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। जिनशॉल को लगता है कि डाबिन उसको मारने वाली है, लेकिन डाबिन तो अभी अपना मुंह छुपा रही होती है और कहती है, मैं तुझे नहीं मार रही हूँ, यहाँ से चली जा। और जिनशॉल यहाँ से भागते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जिंदा छोड़ने के लिए। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एंशॉल भी कॉरिडोर से जिनशॉल को भागते हुए देख लेता है और अपने मन में कहता है, आखिर साला यहाँ पे चल क्या रहा है, इसको कोई स्कूल कैसे कह सकता है। यहाँ पूरे स्कूल में एक से एक नमूने भरे पड़े हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे स्कूल में मैंने ठीक से किसी टीचर का लेक्चर सुना ही नहीं है अब तक, या स्कूल वाले पढ़ाई में किसी चीज का टेस्ट नहीं लेते क्या। पर इतने में ही एंशॉल चलते चलते टकरा जाता है शैंगमिन से और शैंगमिन के पूरे मुंह पे बैंडेजेस ही बैंडेजेस चिपकी हुई होती है क्योंकि कल रात को उसने पिंक मैन की मार खाई थी। शैंगमिन से टकरा के एंशॉल कहता है, ओह शैंगमिन, ये तुम हो? है। मुझे माफ करना, मैं गलती से तुमसे टकरा गया, प्लीज मुझे मारना मत। लेकिन शैंगमिन अपने मन में बोल रहा होता है, इसकी आवाज, इसका शेप बिल्कुल पिंक मैन की जैसा है, मुझे पक्का यकीन है यही पिंक मैन है। इसलिए शैंगमिन फ्यूचर एंशॉल को कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप से यहाँ से चला जाता है। और एंशॉल अपने मन में बोल रहा होता है, जरा देखो तो साला हरामजादा मुझे देख के कितना डरा हुआ है। वैसे इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, कल मैंने इसका मार मार के कुत्ता बनाया था तो डरना तो इसको पड़ेगा ही। लेकिन एक मिनट, आखिर ये अभी मुझसे क्यों डर के गया? अभी तो मैं पिंक मैन नहीं हूँ। और ऑब्वियसली इस बात का मतलब ये होता है कि शैंगमिन को सच में पता चल गया है कि यही पिंक मैन है और इसीलिए उसने इसको मारा नहीं। लेकिन इसके बाद शैंगमिन सीधा जाता है पास्ट एंशॉल के पास और उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। और एंशॉल कहता है, क्या शैंगमिन, तू मुझे कुछ बताना चाहता है? शैंगमिन कहता है, हाँ एंशॉल, मुझे पिंक मैन के बारे में कुछ पता चला है। और हम देखते हैं एंशॉल ने भी कुछ लॉन्डो का पहाड़ बना रखा होता है और उनके ऊपर बैठ रखा होता है। और उससे पहले कि शैंगमिन उसे पिंक मैन के बारे में कुछ भी बताए, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।